आप सभी को एक बेरोज़गार का नमस्कार। उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह बेरोज़गार ही होंगे। चलिए हम आगे की करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए 49 क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके थे लेकिन मेरे को याद नहीं है कि कहाँ तक हुए थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज। which in collaboration with International Transport Forum यानी ITF will launch the Decarbonizing Transport in India project। तो ये करेगा नीति आयोग। Wings India 2020 and International Exhibition and Conference on Civil Aviation Sector will be held in which city। तो ये हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ एक्वायर्ड डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस। तो इसका आंसर है पेयू। पॉली उमरीगार अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला था। डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF AP माहेश्वरी हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन परेड एट एडजंक्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड। तो इसका आंसर है तान्या शेरगिल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना। अजीब नाम है लेकिन रटना पड़ेगा। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अब 56वें क्वेश्चन पे को देखते हैं। विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट। तो ये गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 57th क्वेश्चन। द RBI ऑफ ऑन 6 अगस्त 2020 हैज़ ब्रॉट विच सेक्टर अंडर द परव्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL। तो इसका आंसर है स्टार्टअप्स। इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू द US इज़ तरनजीत सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 60th क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट डेयर। आपसे डेयर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह बेंगलोर में है। चाइना हैज़ operationalized the world's largest radio telescope with the diameter of 0.5 kilometer। What is the name of this telescope? तो आपको पता है चाइना कुछ भी कर सकता है, तो इसका आंसर है फास्ट। Who has been appointed as Queen's Counsel for the Courts of England and Wales? हरीश साल्वे। The Indian Army conducted its biggest airborne exercise called Dash, comprising of more than 500 special forces troops। तो आंसर है winged raider। Which cricketer was named as the captain of ICC ODI and Test teams of the year? तो आंसर है विराट कोहली। आज भी मैच है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, 5वां T20 मैच है, तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। 65th क्वेश्चन है। द सेकेंड तेजस एक्सप्रेस कनेक्ट्स मुंबई टू विच सिटी। तो अहमदाबाद से कनेक्ट होगी क्योंकि आजकल सब कुछ गुजरात में ही हो रहा है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमैका R मसकोई। स्वास्थ्य शक्ति प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये गोवा में लॉन्च हुआ था। ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल्स TPT साउथ अफ्रीका हैज़ पार्टनर्ड विद विच IT कंपनी फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्लेटफॉर्म नेम्ड कार्गो कनेक्ट। तो यह है इंडिया की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 69th क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी to draft
द नेशनल वाटर पॉलिसी? तो आंसर है मिहिर शाह। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 70th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट of the indigenously developed hypersonic technology demonstrator vehicle? It is और इंडिया। ज़ेडमोर टनल कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। 72nd क्वेश्चन, विच बैंक इज़ प्लानिंग टू लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट नेम्ड सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। India's first war memorial for animals will come up in which city? Answer is Meerut. Which country has been declared as reciprocating territory by India? Answer is UAE. Which has become the first central armed police force to receive supplies from the Khadi Village Industries Commission? It is ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। A picture postcard named Jo Kandheri on the theme of traditional toys of India was launched in which state? तो ये लॉन्च हुआ था उड़ीसा में। Which state is set to implement the rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development यानी रिवार्ड प्रोजेक्ट? इसका आंसर है कर्नाटका। 77th क्वेश्चन में रिवार्ड का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद हुआ तो रट्टा मार लेना, दोनों काम चलेंगे। हु हैज़ रिसीव्ड 78 क्वेश्चन, सॉरी मैं बताना भूल गया था। 78, हु हैज़ रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी? तो इनका नाम है कुमार मुन्नन सिंह। मुन्ने के नाम से भी याद कर सकते हैं। 79th क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज़ पार्टनर्ड विद विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू अंडरटेक एरियल सीडिंग? इट इज़ ग्रेटर विशाखापट्टनम। Name the Nobel Peace Prize winner and prominent Northern Ireland politician who passed away recently. It is John Hume. Which Indian company has become the world's 40th most valuable firm? Answer is Reliance Industry. Very important question. 81 question is very important. आप सबको पता है क्यों? चलिए आगे देखते हैं। 82nd क्वेश्चन, India has successfully test-fired its indigenously developed nuclear-capable hypersonic missile, Shaurya. It is a kind of what missile? It is surface-to-surface missile. The World Bank has projected India's GDP to contract by what percent in fiscal year 2021? It is 9.6%. 83rd क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए क्योंकि सरकार की किरकिरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? आंसर इज भोपाल। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? तो इसका आंसर है दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही है। Which plant was awarded at the World Economic Forum annual meeting for being included in World Economic Forum's Lighthouse Network? तो यह है टाटा स्टील कलिंगनगर प्लांट। The retire in Dubai scheme would allow eligible residents to apply for a retirement visa that would be renewable in every dash years। तो इसका आंसर है 5 years। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी याद करने पड़ते हैं, तो 87th क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। दिख गया तो टिक मार्क कर देना, नहीं आया तो वो आपकी किस्मत। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं।
Which space agency has launched the North Grumman Cygnus cargo spacecraft named SS कल्पना चावला? इट इज़ नासा। तो 88 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन, CEO and MD of India Post Payments Bank, he is J. Venkataramu. Gul Makai is a film based on the life of which person? It is Malala Yousafzai. Which country has approved the proposal to ban cattle slaughter in the country? Answer is Sri Lanka. Who has been named as the national president of the Women's Indian Chamber of Commerce and Industry? It is कविता लखानी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लखानी के जूते चप्पल हम में से कौन कौन पहनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। India will construct 5 animal bridges for safe passage of wildlife at which expressway? It is Mumbai-Delhi Expressway. Which state has launched the Shiv Bhojan scheme? It is Maharashtra. 95th question. Sitwe Port, which was in the news, is located in which country? तो यह है म्यांमार में। आप म्यांमार की कैपिटल कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स में यह पूछी हुई है। हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया हैव जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोएलिशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन कॉरपोरेट पार्टनर्स? तो ये 5 PSUs हैं। तो कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस समझ में नहीं आते हैं लेकिन याद करने पड़ते हैं। 96th क्वेश्चन भी वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO? इट इज़ रुद्रम फर्स्ट। विच कंट्री विल बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इन 2022, यानी कि अगले साल की बात हो रही है। तो ये होंगे फ्रांस। 99th क्वेश्चन, who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? It is M.A. गणपति। और आज का आखिरी सवाल, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, तो ये दिन बनाया जाता है 9 सितंबर को। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी? और अगली सीरीज़ में हम और 50 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।